हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज के इस एपिसोड में हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 10th एसएसटी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 75 यानी कार्यपत्रक संख्या 75 को। इस वर्कशीट में हमारा चैप्टर रहेगा भूगोल का, ज्योग्राफी का 7th चैप्टर राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। परिवहन के साधन, व्यापार, पर्यटन तथा संचार के साधनों को किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं कहा जाता है, क्योंकि अर्थव्यवस्था है वो व्यापार, परिवहन, संचार के साधन इन सभी पर टिकी होती है। आज की इस वर्कशीट में हमें टोटल 10 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस दिए गए, यानी कि 1 मार्क्स के क्वेश्चन दिए गए। चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की इस वर्कशीट की। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये हमारी वर्कशीट नंबर 75 यानी कार्यपत्रक संख्या 75 रहेगा। हमारा सब्जेक्ट एसएसटी सामाजिक विज्ञान है, जिसमें हम ज्योग्राफी भूगोल के 7th चैप्टर राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, इसको हम पढ़ने और समझने की कोशिश करेंगे। आज की दिनांक रहेगी 21 जनवरी 2021। चलिए हम क्वेश्चन आंसर की तरफ मूव करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन दिया गया, पहला क्वेश्चन है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत भारत में विकसित पहला पतन कौन सा है, यानी आजादी के बाद भारत में कौन सा पतन है जिसको विकसित किया गया था। तो हमें ऑप्शन दिए गए कांडला, तूतीकोरिन, पारादीप और हल्दिया। इसमें हमारा आंसर रहेगा कांडला पोर्ट। कांडला पोर्ट है, इसको आज़ादी के बाद हमारे देश में विकसित किया गया था। अगर हम गुजरात में यहाँ पर देखें, थोड़ा सा मैप के थ्रू अगर हम इसको जानने की कोशिश करें, तो यहाँ पर ये जो जगह है, यहाँ पर कांडला पोर्ट है। इसका कारण ये था कि यहाँ अगर हम पाकिस्तान की तरफ बढ़ें तो यहाँ कराची पोर्ट था, जो आज़ादी के बाद पाकिस्तान में चला गया। इसके कारण हमें कांडला पोर्ट है उसको विकसित करना पड़ा था। तो आज़ादी के बाद जो पहला पोर्ट था, बंदरगाह था, जिसको हमने विकसित किया, वो था कांडला। उसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन रहेगा। सेकंड क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग के संदर्भ में सही है। जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे जिनको कहा जाता है, उनसे रिलेटेड हमें बताना कि इनमें से कौन सा कथन है वो सही है। पहला ये कि यह 6 लेन वाला महामार्ग है, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा, यह भारत के महानगरों को आपस में जोड़ता है, ये भी सही है। जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज हैं, यानी स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग है, ये 4 शहरों को जोड़ते हैं। दिल्ली, दिल्ली से मुंबई, मुंबई से चेन्नई, चेन्नई से कलकत्ता यानी कोलकाता, और कोलकाता से दिल्ली। ओके, तो ये भी सही है कि यह भारत के महानगरों को आपस में जोड़ता है। तीसरा, यह महानगरों के मध्य की दूरी को कम करता है, समय भी कम लगता है और दूरी भी कम हुई है, तो ये भी सही है। चौथा कथन है सभी कथन सही है, तो हमारा आंसर जो रहेगा वो रहेगा 4th, सभी कथन बिल्कुल सही है। उसके बाद तीसरा, थर्ड जो हमारा क्वेश्चन दिया गया कि रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण वर्ष खालिस्तान में किया गया था। कब किया गया था? तो ये 1953 में किया गया था। उससे पहले जो भारत में वायु परिवहन था वो निजी हाथों में था। 1953 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। उसके बाद हमारा 4th क्वेश्चन रहेगा। 4th क्वेश्चन है रेखांकित शब्दों को सही करके वाक्य को पुनः लिखिए। तो यहाँ पर जो वाक्य दिया गया है वो दिया गया है राजा सांसी वायु पतन नई दिल्ली में स्थित है। तो यहाँ पर नई दिल्ली है, इसको हमें सही करना है, क्योंकि राजा सांसी वायु पतन है वो नई दिल्ली में नहीं है। नई दिल्ली में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय वायु पतन है। तो ये राजा सांसी वायु पतन है, ये अमृतसर में स्थित है। ओके, तो यहाँ पे नई दिल्ली की जगह हमें क्या करना है? अमृतसर करना है। उसके बाद 5th जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है, 5th क्वेश्चन है सत्य व असत्य बताइए। तो यहाँ पर दिया गया है भारतीय रेलवे के कुछ 16 जोन है। भारतीय रेलवे के कुल 16 जोन है। तो अगर आपकी बुक अगर आप उठाओगे तो उसमें 16 जोन ही दिए गए हैं, क्योंकि वो 2006 है उसके अकॉर्डिंग डेटा दिया गया 2006 के अनुसार। अब अगर बात की जाए तो अब यहाँ पर 18 जोन है वर्तमान में भारत में। ओके, 18 रेलवे के जोन है। तो ये कथन वर्तमान के अनुसार हमें करना है, तो ये असत्य है। उसके बाद 6th क्वेश्चन दिया गया है। 6th क्वेश्चन है जिसमें हमें एक कथन यानी संकल्पना दी गई और उसका कारण दिया गया है, हमें सही विकल्प का चयन करना है। तो पहले हम संकल्पना यानी कथन है ए, उसको पढ़ते हैं। सड़क परिवहन रेल परिवहन से अधिक महत्वपूर्ण है, बिल्कुल सही बात है, तो ये सही है। दूसरा कारण दिया गया है कि सड़क परिवहन का निर्माण और रखरखाव सुविधाजनक है, तो ये भी सही है और ये इसकी सही व्याख्या भी करता है। वैसे तो और बहुत सारे कारण होंगे, लेकिन ये भी एक कारण है कि सड़क परिवहन है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि इसका निर्माण करना आसान है, पर्वतीय इलाकों में भी निर्माण किया जा सकता है, इसका रखरखाव करना सस्ता भी है, निर्माण करना भी काफ़ी सस्ता है, तो ये भी सही है।
तो हमारा उत्तर रहेगा ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। उसके बाद हमारा 7वां क्वेश्चन दिया गया है। 7वां क्वेश्चन है, सबसे लंबी गैस पाइपलाइन कौन सी है? हमारे देश की गैस पाइपलाइन है वो पूछा गया। तो हजीरा विजयपुर जगदीशपुर जो गैस पाइपलाइन है, जिसको HVJ गैस पाइपलाइन कहा जाता है, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन है, ये भारत की सबसे लंबी गैस पाइपलाइन है, जो शुरुआत में 1750 किलोमीटर लंबी थी। अब इसको आगे बढ़ा दिया गया, लगभग ये 3000 किलोमीटर से भी पार निकल गई है। ओके, अभी अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो कई जगह पे कांडला भटिंडा गैस पाइपलाइन दी गई है। तो जो भटिंडा और कांडला गैस पाइपलाइन है वो इसी गैस पाइपलाइन का हिस्सा है। तो हमारा जो उत्तर रहेगा NCERT के अकॉर्डिंग वो रहेगा HVJ, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन है। हजीरा गुजरात में है, विजयपुर मध्य प्रदेश में और जगदीशपुर है ये यूपी में। तो ये शुरुआत में 1750 किलोमीटर लंबी थी, अब इसकी लंबाई और ज़्यादा बढ़ चुकी है। उसके बाद हमारा 8वां क्वेश्चन है। 8वां क्वेश्चन है, उत्तर भारत का सबसे व्यस्त रेलवे जंक्शन कौन सा है? उत्तर भारत का सबसे व्यस्त रेलवे जंक्शन है वो बताना है। तो वो है मुगलसराय, जो मुगलसराय रेलवे जंक्शन है, जिसका अब रीनेम कर दिया गया, नाम बदल दिया गया इसका। अब नाम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे जंक्शन। ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि अभी पिछले कुछ वर्षों में ही रीनेम किया गया, यानी कि नाम को बदला गया। तो कौन सा रहेगा? मुगलसराय रेलवे जंक्शन है, जिसका नाम बदल करके पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे जंक्शन कर दिया गया है। तो ये हमारा 8वां क्वेश्चन था। 9वां क्वेश्चन दिया गया है, पूर्व पश्चिम गलियारे का जो गलियारा है वो किन दो क्षेत्रों को जोड़ता है? ओके, पूर्व पश्चिम गलियारा, जैसे हमारे देश में दो गलियारे हैं, एक तो उत्तर से दक्षिण है, एक पूर्व से पश्चिम है। पूर्व पश्चिम जो गलियारा है वो दो शहरों को जोड़ता है। ये पूर्व में सिलचर जो असम में है, ओके, असम में सिलचर है, उसको पश्चिम में पोरबंदर जो गुजरात में उसको जोड़ता है। ओके, उसके बाद 10वां क्वेश्चन है, उत्तरी रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो उत्तरी रेलवे का मुख्यालय वो नई दिल्ली में स्थित है। ओके, हमारे देश की राजधानी है, यहीं पर स्थित है उत्तरी रेलवे का मुख्यालय। तो ये थी हमारी आज की बेहद आसान सी वर्कशीट। इस वर्कशीट में हमने इस चैप्टर यानी कि 7 चैप्टर से रिलेटेड कुछ वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस है वो डिस्कस किए हैं, उनको समझने की कोशिश की है। अगर आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आई, पसंद आई है, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आप मुझे टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो किया जा सकता है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।